घंटे और 18 मिनट लेट है। खाने वाले के फ़ौरन बाद उसके आउटर में गाड़ी 15 मिनट खड़ी रही है। बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम। तो गाइस मूव आउट कर गए। इससे पहले मैं कैप्शन नहीं दे सका क्योंकि मैं लाइव उसमें मौजूद था, वीडियो में व्लॉग फर्स्ट टाइम मैंने किया है। देखिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो अप्रिशिएट कीजिएगा। खैर 16 टाउन का अराइवल हो रहा था मगर वो फिर भी थोड़ी दूर रही हमारा। ओहो, रेड हो गया, वरना बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत लगता है ये सिग्नल। ZCU20 की जोड़ी लगी हुई है जी। पावर इस वक्त ऑफ है ZCU20 दोनों। कैब की भी इनसाइड कैब लाइट ऑफ हो चुकी है। AG30 की लाइट्स आप देख रहे हैं, माइनर सा डॉट। मगर अफसोस के हम निकल चुके हैं। रात के 1:45 का वक्त है। गाइस अंदर चलते हैं अब। नींद भी है और ठंड भी। गाइस खानेवाल से निकल के हम ऑलमोस्ट अब कौन सा स्टेशन है ये तो मुझे याद नहीं है, मैं देखता हूँ ट्रैकर पे। 15 मिनट खड़े रहे हैं। मैं मजबूरन बाहर निकला हूँ तो अल्लाह का शुक्र है चल पड़ी। बट देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ। आया आगे कार्गो है जो जिस वजह से हमें रुकना पड़ा। ये तो अब आगे जाएंगे तो पता चलेगा।
गाड़ी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया स्पीड को एंड ऑलमोस्ट आफ्टर पत्तोकी जो फॉग मिली है इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, जबकि इसके बरक्स जो ब्रांच लाइन है मुल्तान खानेवाल जो ड्यूअल लाइन है उसका वेदर काफ़ी बेहतर सुनने में आया है और ट्रैकर पे इस वक्त 70 to 80 की स्पीड है इस वक्त 16 डाउन की। देखते हैं क्या होगा। 6 डाउन खानेवाल पहुंच चुकी है और मे भी खानेवाल से निकल आए। एक पॉसिबिलिटी, अगर तो फॉग इसी तरह रही तो फिर तो हम आगे ही रहेंगे, और अगर कहीं भी हमारे गुजरने के बाद फॉग बेहतर हुई तो इट मीन्स के एटलीस्ट और कहीं ना सही तो रहीम यार खान शायद 6 डाउन ओवरटेक कर जाए। और इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि इसका डिपार्चर टाइम उससे कम से कम 4 घंटे पहले है या 6 घंटे पहले टेक्निकली। उस वजह से हो सकता है कि इसको ये वे ऑफ ना दें। ये सिचुएशन है इस वक्त। जैकेट वगैरह उतार कर मैं नॉर्मल अपना बर्थ पे लेट गया था, बट काफ़ी देर देखने के बाद मैंने फिर फाइनली फैसला किया कि जाके देखते हैं हुआ क्या है। ये तो नहीं मालूम हो सका कि क्या हुआ। बड़े मज़े का वहाब शाह करके या इस तरह शाह करके कोई स्टेशन है खानेवाल के फ़ौरन बाद, उसके आउटर पे गाड़ी 15 मिनट खड़ी रही है। तो उम्मीद करता हूँ और बखैर वाफियत जाएँ। ठंड बहुत है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, बर्दाश्त से बाहर रहेगी। अभी जाते हैं अंदर और यकीनन मैं सोऊंगा जब तक मेरी आँख ना खुली इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह बखैर। अभी सुबह के 10:06 तकरीबन 15-20 मिनट पहले आँख खुली है मुँह हाथ धोने के बाद। अभी हम सांगी स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं राइट नाउ, और मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि साथ ही मोटरवे और आपका हाईवे दोनों एक साथ ही नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ हाईवे, वो फार एंड पे देखेंगे तो वो मोटरवे है। बज़ाहिर तो ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी भगा रहे हैं, मगर ऐसी हकीकत में ऐसा है नहीं। ठीक है, मानता हूँ फॉग थी और बड़ा मुश्किल भी था सफ़र, मगर उसी फॉग में 16 डाउन और 6 डाउन के ड्राइवर साहब ने बड़ा कैच रखा। रात को खानेवाल के बाद 15 मिनट खड़े रहे, 20 मिनट खड़े रहे, नहीं समझ आई कि खड़े रहे, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं, खुदा बेहतर जाने वो क्या हुआ। उसके बाद गाड़ी बहुत स्लो चलाई है इन्होंने। आखिर उधमपुर में बल्कि दुनियापुर में खड़े हुए हैं और 25 मिनट खड़े हुए कि हमने क्रॉस देना था ग्रीन लाइन को। उसके बाद से अब तक रिंग रहे। अब पता नहीं आने वाले ड्राइवर क्या करते हैं। मेरी नज़र में
मौसम से ज़्यादा ड्राइवर साहब की गलती है। अगर खैरियत से पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त हम ऑलमोस्ट 8 घंटे और 10 मिनट लेट हो चुके हैं। तो आगे क्या होता है अल्लाह रहम करे, खैरियत की दुआ है। अभी दिमाग बड़ा दबा हुआ, मगर मैं कोई गलत बात करना नहीं चाहता। आप एंजॉय करें, आपको मोटरवे दिखाते हैं। नई रेलवे लाइन माशाल्लाह। अब यहाँ भी बहुत जल्द काम होगा इस सेक्शन में। या तो क्या कहूँ मैं, थ्रॉटल देने के बाद अभी 0 थ्रॉटल है, आइडल पे रखा हुआ है और बस गाड़ी अपनी मदद आपकी तहत जो स्पीड दे दी जा रही है। ऐसा मौसम भी नहीं कि ये कहें कि खुदा न खास्ता पावर जो है वो हीट अप हो रही है। यहाँ सिर्फ मेरा दिमाग अभी हीट अप हो रहा है। विदाउट एनी रीज़न जो है वो गाड़ी आपने इतनी पिटवा दी 8 घंटे से ऊपर। बाउदी तकिया से हमारा क्रॉस होगा और निकल चुकी है रोड से। सैलाब के वक्त सब तमाम भी आप जितना देख रहे हैं डूब चुका था और जो आज तक नज़र आता है कि क्या हुआ, क्या है हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। यहाँ ऐसे भी बहुत करीब है, सामने मोटरवे भी बहुत करीब है और ये मोटरवे का वो इलाका है जो रात के सफ़र के लिए डेंजरस माना जाता है।
सिग्नल थ्रू नहीं है। और अगर आप गौर से देखें तो आपको वो झंडी हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आपको पीएलसी के थ्रू, कॉशन के थ्रू जो है वो क्लियरेंस है। पता नहीं है ड्राइवर का नाम, मैं रोड़ी पहुंचने से पहले देखूंगा। मुझे डाउट है कहीं चांडियो साहब ना हो, अल्लाह ना करे, उनके मतलब बड़ी गलत बातों में मशहूर हैं। XU30 की क्रिस्टल वाइट लाइट्स विजिबल हैं। अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी भी स्लो गुजरेगी, ये सिग्नल नहीं है, पीएलसी पे जाएगी गाड़ी। डाउन रिंग लाइन जो है वो रोडी से निकल रही है इस वक्त, और हम अभी तक रोडी पहुँचे नहीं। अनफॉर्चुनेटली जेडसीयू को भी स्लो जाना पड़ेगा। सिग्नल माशाल्लाह यहाँ भी पीएलसी है। स्टेशन इस छोटा सा मंडोडेरो। प्रिकॉशन स्लिप लाए हैं उनको उतारने के लिए, अब बिल्कुल डेड स्टॉप करेंगे ये। पीएलसी देने के लिए यार काम इतना आसान भी नहीं है, जाम जोखों वाला।
इंडिया के लेट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ कराक्रम है। आज भी कराक्रम का रथ जो है वो लॉगिंग प्रक्रिया के साथ एक्सचेंज होगा, कल भी हुआ और उसी वजह से ये गाड़ी लेट थी। हम 8 घंटे लेट हैं, तो मेरे ख्याल में कराक्रम 10 घंटे तक होगी, 2 घंटे तक कराक्रम दोबारा चक्कर में आएगा। तो पहुंच गए हैं माशाल्लाह, और रोड़ी पहुंच कर भी ड्राइवर साहब को तकलीफ है गाड़ी चलाने में। मैं हैरान हूँ कि कौन है जो इतने माशाल्लाह ज़्यादा भूखे हैं ओवर टाइम के लिए। अगर रेलवे ओवर टाइम बंद कर दे इनका तो देखें फिर क्या होता है, फिर हर गाड़ी राइट टाइम होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाएंगे हम। नज़र आ रहा है कि टॉप लेफ्ट का होता तो इसका मतलब है 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और जो डाउन है वो 2 नंबर, उसके बाद 3 और 4। ड्राइवर साहब माशाल्लाह सामान बांधने में लगे हुए हैं। इसका नहीं ये है जी 1 और 2 की डाइवर्जन। ग्रीन लाइन जो है वो यकीनन इस वाले प्लेटफॉर्म पे होगी 1 नंबर।
स्टेशन से गुजरते हैं या गुजरेंगे जब तक ज़िंदगी है। मकबरे की दुआ ज़रूर करूँगा और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि अच्छे मकबरे की दुआ ज़रूर करें, बड़ी बड़ी रहमत करें। इतना सिर्फ कह सकता हूँ उनके लिए, ये जो कहते हैं ना जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं या बहुत मिलनसार हैं, तो उनकी ज़िंदगी वैसे ही छोटी होती है। बारगेन करके फूड लें अगर आप रोटी ज़्यादा बेहतर है बनस्पत किसी और खाने की इसकी चावल के तकली होते हैं, आलू की क्या ये सब मसाला नज़र आती है, अगर ज़्यादा बन रही हो तो ज़रूर लें। को जो मौजूदा है मेरा उसकी बातों बड़े हाल और बड़े जारी अब दोबारा बाल बड़े रखा हूँ और इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स पे गाड़ी होने को नीचे उतर रहा हूँ और बर्दाश्त नहीं होता। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ओवर एग्जॉस्ट हो पावर, मगर उसकी स्पेसिफिक साउंड होती है, स्मेल होती है, वो नहीं है। माजरत के साथ ये ड्राइवर साहब की बेहूदगी है जो गाड़ी इतना लेट हो गई। माशाल्लाह पहुंच गए रोडी। दूसरी तरफ से मालगाड़ी एंटर कर रही है। यप, कंटेनर स्पेशल। शक्कर एक्सप्रेस अभी पीछे है। खैर देखते हैं और कुछ आप एंजॉय करें ना करें। कॉफ़ी चाहिए तो ये वाली मशीन बेहतरीन है और सादा चाहिए तो ये आप ज़रूर इसको लें। स्नैक्स अच्छे हैं और सामने अंडे वाला फिगर अच्छा है। चावल अवॉइड करें यहाँ पर, सालन अवॉइड करें। हमारे बाद चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस AGE 30 के साथ अलॉन्ग विद सलून स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। और हैट्स ऑफ है ड्राइवर साहब, जो मिले इसको, व्हाट अ गुड लक। ये गाड़ी का लंबा रूट है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा ज़्यादा। और आप देख लें हमारे खड़े होने के 10 मिनट बाद आ चुकी है। यानी हम वाया जहानिया कॉर्ड लाइन आए और ये वाया पूरा मुल्तान। जितनी देर में ये मुल्तान पहुंचती है उतनी देर में हम ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं। बल्कि आप यूँ कहें कि शुजाबाद पहुंचती है तो हम लोधरा क्रॉस कर जाते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। AGE 30 6012 जो रात को देखा आपने।
को हटाया जाएगा और बलून को हटाकर साइड लाइन किया जाएगा। हमारा तो हो गया राइट फॉर डिपार्चर। चलते हैं। होप फॉर दी ऑल बेस्ट। उम्मीद करते हैं अच्छे की, इंशाल्लाह बेहतर हो। सफ़र कुछ वक्त थोड़ा मुश्किल है कि कवर हो, उसकी वजह सिर्फ ये कि आगे फिर काम हो रहा है लाइन पे। सफ़र बखैर हो जाए बस। ओके जी, फाइनल विसल। साथ ही AG30 अभी तक शंटिंग में है। उम्मीद करते हैं सब अच्छा हो इंशाल्लाह। 6012 हमारी मूवमेंट से पहले ही इसकी अगर शंटिंग हो गई है तो ये फिर हमारे सर पे ही होगा लगातार। मार्क माय वर्ड्स। हमारा स्टे यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा हुआ, उसका फ़ायदा पब्लिक को हुआ कि खरीदो करो, खाना पीना थोड़ा रिलैक्स, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
ये कुछ लाहौर रावलपिंडी रेल कार या लाहौर सियालकोट जो रेल कार है उसकी लगी हुई है, और एक नॉर्मल आपको इकॉनमी लगी हुई है। कोशिश तो बहुत की थी राइट टाइम करने की, और वो भी जाती अगर ड्राइवर साहब ने रोड़ी से अपना खानेवाल से रोड़ी करते, अगर बदबख्ती न की होती। सामने अब आपको नॉर्मल सी एफ आई पोस्ट नजर आएगी। This one. ये चूने के पहाड़ हैं जी, जिसे ट्रीटमेंट के बाद चूना बनाया जाता है। इस तरह के पहाड़ हुआ करते थे। बैक साइड में जो आगे नजर आएंगे आपको, वहाँ फैक्ट्री है। कराची 479 किलोमीटर है जी यहाँ से। और 80 किलोमीटर के मार्कर पे रोइंग स्टेशन है। वो सामने है चूना फैक्ट्री। ये सारी जगह जो आपको नज़र आ रही है ये पहाड़ ही थे और काफ़ी बड़े थे। चले अंदर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे इंशाअल्लाह कि हम कुछ टाइम कवर कर सकें।